अस्सलामुअलैकुम। इस ज़बरदस्त और तफसीली एक्सप्लेनर में खुशामदीद। अगर कोई ऐसी लाइफ चेंजिंग एकेडमिक अपॉर्चुनिटी की तलाश में है जो करियर और मुस्तकबिल को बिल्कुल बदल दे, तो ये बिल्कुल सही जगह है। आज जापान गवर्नमेंट मेक्स्ट स्कॉलरशिप 2027 का एक मुकम्मल और डीप डाइव एनालिसिस किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस फुली फंडेड प्रोग्राम है जिसे मेक्स्ट कहते हैं। मेक्स्ट दरअसल मोनबु गागा शो का शॉर्ट फॉर्म है जो जापान के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ सबसे अहम चीज ये लाल रंग की स्टैंप है, नाउ ओपन। मतलब चाहे बैचलर्स के लिए अप्लाई करना हो, मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए, एप्लीकेशंस बिल्कुल अब खुल चुकी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अपॉर्चुनिटी आखिर इतनी खास क्यों है? द जापान ROI इक्वेशन इस बात का बेहतरीन जवाब है। जरा सोचिए, जब वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को जीरो फाइनेंशियल बर्डन यानी मेक्स्ट के मुकम्मल फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ मिलाया जाता है और फिर उसे जापान की ओमोटेनाशी हेरिटेज के एनवायरनमेंट में रखा जाता है, तो नतीजा क्या निकलता है? एक अनमैच्ड करियर एंड लाइफ ट्रैजेक्टरी। ये सिर्फ एक डिग्री हासिल करना नहीं है, बल्कि ग्लोबल पोटेंशियल को अनलॉक करने का एक मुकम्मल फॉर्मूला है। A zero barrier funding ecosystem। ये 360 डिग्री फंडिंग इकोसिस्टम बेसिकली हर किस्म की माली परेशानी को जड़ से खत्म कर देता है। यहाँ सेंटर में एक स्कॉलर की पोजीशन है जिसके इर्द गिर्द 4 बड़े पिलर्स हैं। टॉप पर देखें तो नेशनल यूनिवर्सिटीज का 100% ट्यूशन कवरेज है ताकि पढ़ाई बिल्कुल फ्री हो। राइट साइड पर लिविंग एक्सपेंसेस के लिए एक जेनरस मंथली स्टाइपेंड, नीचे एकोमोडेशन सपोर्ट और लेफ्ट साइड पर फ्लाइट्स यानी राउंड ट्रिप एफ है। सच में ये एक एब्सोल्यूट और कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम है जो तालीम को कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री बना देता है। सो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि उन कोर इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज का ठीक से इल्म होना चाहिए जो इस फुली फंडेड इकोसिस्टम को बनाती हैं। नोट कर लीजिए, फुल ट्यूशन कवरेज, राउंड ट्रिप एयर फेयर, मंथली स्टाइपेंड और एकोमोडेशन सपोर्ट। इन टर्म्स का सीधा सा मतलब ये है कि पढ़ाई, सफर, रिहाइश और रोजमर्रा के अखराजात सबका सब कंप्लीटली कवर्ड है। ये सच में एक जीरो बैरियर अपॉर्चुनिटी है और खास तौर पर पाकिस्तानी स्कॉलर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। यहाँ एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है कि पाकिस्तानी स्कॉलर्स के लिए डेडिकेटेड कोटास और पाथवेज मौजूद हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें कैंडिडेट्स किसी बड़े ग्लोबल पूल में खो जाएं, बल्कि यहाँ बाकायदा मखसूस रास्ते बनाए गए हैं। हम सब जानते हैं कि टिपिकल स्टडी अब्रॉड प्रोसेस में अक्सर भारी फीस और स्ट्रिक्ट लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ द मेक्स्ट रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ नो एप्लीकेशन फी का असूल है जो गेट कीपिंग को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। और सबसे बड़ी बात, IELTS नॉट मैंडेटरी। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जरूर इवैल्यूएट होती है, लेकिन फॉर्मल और महंगे सर्टिफिकेट्स की पाबंदी बिल्कुल स्ट्रिक्ट बैरियर नहीं है। ये एक मैसिव कंट्रास्ट है जो इस अपॉर्चुनिटी को हर काबिल स्कॉलर की पहुंच में ले आता है। थ्राइविंग एकेडमिकली एंड कल्चरली। जापान का एनवायरनमेंट दरअसल एक यूनिक कल्चरल सिंथेसिस पर मबनी है। एक तरफ हेरिटेज यानी उनकी डीप रूटेड ट्रेडिशंस और नेचुरल ब्यूटी है, दूसरी तरफ इनोवेशन जहां कटिंग एज ग्लोबल रिसर्च होती है। लेकिन इन दोनों को जो चीज जोड़ती है वो है ओमोटेनाशी। इस इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का मतलब है एक ऐसी सोसाइटी जो मेहमान नवाजी पर यकीन रखती है। ये इस बात को इंश्योर करती है कि हर आने वाले स्कॉलर को एक सेफ और वेलकमिंग एनवायरनमेंट मिले। बहुत से स्कॉलर्स लाइफस्टाइल और दीनी जरूरियात के हवाले से थोड़ा फिक्रमंद होते हैं, जो कि नेचुरल है, लेकिन यहाँ एक्सेसिबल हलाल ऑप्शंस का एक तेजी से बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जिनमें यूनिवर्सिटी कैफेटेरियाज और लोकल मार्केट्स सब शामिल हैं। उसके अलावा सपोर्टिव नेटवर्क्स भी कायम है। इंटरनेशनल मुस्लिम स्कॉलर्स की एक्टिव कम्युनिटीज हर मेजर जापानीज सिटी में मौजूद हैं जो नए आने वालों को फुली सपोर्ट करती हैं, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं। चूज योर एकेडमिक पाथवे। यहाँ ब्रॉडली 2 मेन ट्रैक्स मौजूद हैं। पहला है मेक्स्ट अंडरग्रेजुएट स्कॉलरशिप जो बैचलर्स डिग्री के लिए है। इसके लिए रिक्वायर्ड एजुकेशन सिर्फ हाई स्कूल ग्रेजुएट्स यानी 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। और दूसरा है मेक्स्ट रिसर्च स्कॉलरशिप जो मास्टर्स और पीएचडी लेवल के लिए है। इसकी रिक्वायर्ड एजुकेशन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स यानी 16 या 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। दोनों ट्रैक्स इस वक्त क्लियरली नाउ ओपन स्टेटस में है, जिसका मतलब है कि कैंडिडेट्स अपनी तालीमी काबिलियत के मुताबिक फौरन अप्लाई कर सकते हैं। द ऑफिशियल एप्लीकेशन जर्नी। ये टाइमलाइन अप्लाई करने का एक मुकम्मल रोड मैप है। प्लानिंग से लेकर जापान में अराइवल तक पूरा प्रोसेस 5 फेजेस में डिवाइडेड है। इनमें खास तौर पर फेज 3 स्क्रीनिंग बहुत अहम है।
इस फेज में जापान एम्बेसी के लेवल पर एग्जामिनेशंस और इंटरव्यूज होते हैं। ये लिटरली सबसे क्रिटिकल स्टेप है जहां एकेडमिक तैयारी और पोटेंशियल चेक किया जाता है। इसीलिए इस फेज को सक्सेसफुली क्लियर करना ही स्कॉलरशिप हासिल करने की चाबी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एप्लीकेशंस को हैंडल करने की अथॉरिटीज स्ट्रिक्टली इस्लामाबाद में एम्बेसी ऑफ जापान और कराची में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ जापान है। और यहाँ इस इंपॉर्टेंट नोट को समझना बहुत जरूरी है। द एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट हैव नो रिप्रेजेंटेटिव्स और एजेंट्स एंड चार्ज नो एप्लीकेशन फी। इन ऑफिशियल चैनल्स के अलावा किसी एजेंट या थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल फ्री और 100% ट्रांसपेरेंट है। जापान क्रिएट्स द फ्यूचर, द फ्यूचर इज व्हाट यू क्रिएट। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक अजीम दावत है। अगर ख्वाबों को हकीकत में बदलना है तो आज से ही एप्लीकेशन प्लानिंग शुरू करनी होगी। जैसा कि यहाँ लिखा है, बिगिन योर एप्लीकेशन प्लानिंग टुडे। ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। और इस पूरे प्रोसेस में बेहतरीन मुस्तनद मालूमात और मुसलसल रहनुमाई के लिए पाक स्कॉलर्स का प्लेटफॉर्म हमेशा साथ है। आज ही पाक स्कॉलर्स के इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को लाजमी ज्वाइन करें। YouTube पर जाके पाक स्कॉलर्स को सब्सक्राइब करें, Facebook पर उनके पेज को लाइक और फॉलो करें, और X पर भी पाक स्कॉलर्स के इस जबरदस्त नेटवर्क का हिस्सा बने। इन प्लेटफॉर्म्स पर हर कदम पर प्रॉपर मेंटरशिप और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो बड़ा सवाल ये है, क्या आज तैयारी शुरू करके अगला मैक्स स्कॉलर पाकिस्तान से इस साल सामने आएगा? जरूर आएगा।